एकेडी लॉ चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको मैं शेयर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन अप टू इंटरव्यू लेवल तक वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल आज आपको रिफर कर रहा हूं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सेक्शन 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल या कॉन्ट्रैक्ट में भी इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आता है कि वॉट एवर इज रिटन आर स्पोकन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जो आप मुंह से बोलते हैं या जो लिखित रूप में करते हैं उसको हम लोग अभिव्यक्त संविदा कहते हैं। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उसको कहा जाता है जो आपके एक्ट, आपके कंडक्ट या सराउंडिंग जो सर्कमस्टांसेस होती हैं उनसे इन्फर किया जाता है, उसको हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसी तरीके से एक मिलता जुलता हुआ एक वर्ड और है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला वो दूसरा जो वर्ड बोला इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के पहले के बाद, एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा शब्द बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ, विधि के द्वारा विवक्षित संविदा। दो टर्म आपके सामने हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। क्या ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? क्या दोनों एक ही हैं? आप चाहे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ कहिए, क्या बोथ आर सेम? दोनों एक ही हैं? किताबों में पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, मैं इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। जैसे अभी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को आप तीन तरीके से इन्फर कर सकते हैं। पहला एक्ट से कर सकते हैं, दूसरा आप कंडक्ट से कर सकते हैं पार्टीज के, और थर्ड जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं आप उनके थ्रू भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आप जैसे किसी टैक्सी स्टैंड पे जाते हैं और टैक्सी स्टैंड वाला चिल्लाता है कि उसको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, आप जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप उसका जो भी फेयर बनता है वो दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ क्या होता है? विधि के द्वारा विवक्षित संविदा। जब इन दोनों को आप लेके बैठेंगे और दोनों की आप ओरिजिन पे जाएंगे, उत्पत्ति पे जाएंगे कि कहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पक्षकारों के आशय का परिणाम है, इंटेंशनली ओरिजिनेट होता है। एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस भी होते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ वो कैसे क्रिएट होता है? तो वो क्रिएट होता है बाय लॉ, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ।
ओवर द पार्टीज, ये पक्षकारों के ऊपर विधि के द्वारा अधिरोपित की जाती है, जिसको आप कहते हैं कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कल्प संविदा कहते हैं, अर्ध संविदा कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। और आपको मालूम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ होता है इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, वचनों के आदान प्रदान का परिणाम नहीं है, नॉट इंटेंशनली मेड बाय द पार्टीज, पक्षकारों के द्वारा साहस से किया भी नहीं जाता है, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, बाध्यताएं होती हैं, वो कानून आपके ऊपर अधिरोपित करता है। जैसे आप किसी मकान में हैं टेनेंट, लैंडलॉर्ड आपका चला गया, हाउस टैक्स नहीं जमा है, सीवर टैक्स नहीं जमा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जमा है, इवन वाटर का जो भी एक्सपेंसेस है, वाटर बिल भी आल्सो पेंडिंग, और अनफॉर्चुनेटली वाटर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए लोग आ गए क्योंकि एरिया है, बकाया है। अब वो पे करना था किसको? लैंडलॉर्ड को। अगर आपने पे नहीं किया तो आप सफर कर जाएंगे, क्योंकि वो 5 दिन बाद आने वाला है। अब आपने पे कर दिया, अब आपके और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ हो गया। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच अंतर है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। मैंने पहला अंतर आपको बताया उसकी ओरिजिन को लेकर, कि वो एक्ट से, कंडक्ट से या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ वो ओरिजिनेट करता है बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ है, विधि के द्वारा निरूपित है। एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप दोनों की बेसिस पे जाइए, जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ है उसका बेसिस इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं, जो सामयिक सिद्धांत हैं वो उसकी बेसिस है। जबकि जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि वो इंटेंशनली ओरिजिनेट करता है, तो उसका सारा जो बेस है वो पार्टीज के इंटेंशन पे है। तो कभी भी डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इम्प्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और, जब आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसको इंग्लिश लॉ से, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। टैसिट, TACIT, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और जब आप इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो डिक्शनरी की मीनिंग होता है अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड, समझा गया हो लेकिन वस्तुतः ना कहा गया हो। क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्ड्स स्पोकन बाय माउथ हैं वो नहीं आते हैं, वो तो सीधे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। मैंने कहा ये 3 चीज से इन्फर होगा, एक्ट, दूसरा आपका कंडक्ट, और तीसरा सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। इसीलिए समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह की नई नई चीजें हम आपके सामने पेश करेंगे, जो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हों, लाभप्रद हों, और जैसा आपका लाइक होगा, शेयर होगा, या जो सजेशंस आपके होंगे वो हम लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू।